मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक निकल जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। अच्छा दोस्तों, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखडोल सिंह गिल के कत्ल का क्रेडिट लिया था। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी सब लॉरेंस बिश्नोई की बातें कर रहे हैं कि वो कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए भारत के सबसे बदनाम जमाना गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। क्या है भाई लॉरेंस बिश्नोई के अंदर, ऐसा क्यों फट रही है इन पाकिस्तानियों की? बिश्नोई जो हैं इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सलमान खान की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा ना, पहले तो मेरी तरफ पहुंच। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले मुझे ठोक, बाद में उधर जाना। दादा गई भैंस पानी में। A few moments later. लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये ਤੁਹਾਡੀ वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी सी ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। क्यों? अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो। पहले तो कनाडा सरकार ने ये आरोप लगा दिया कि भारत सरकार बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा के अंदर कनाडा टेररिस्टों को मरवा रही है, जिन्हें अपने आप को वो सो कोल्ड खालिस्तानी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो कनाडा के टेररिस्ट है, कैनेडियन टेररिस्ट। तो उन टेररिस्टों को ठुकवाने के अंदर बिश्नोई साहब का नाम लिया। अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननोन लोग जो मरे हैं पिछले 2 साल के अंदर, 2022 में और 23 में और थोड़े बहुत 24 में भी मरे हैं। तो पाकिस्तानियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई इनको मरवाने के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और भारत सरकार मिलकर ये काम करवा रही है। हद हो गई है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं ये समझे खटमल है, खटमल। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते। जलवा है हमारा। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं। दुनिया ने देखा, सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में है। जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। माय गॉड। लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है। हाँ भाई हाँ। बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। हाँ भाई हाँ। और बहुत जल्दी से जल्दी इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। हाँ भाई हाँ। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना स्टोरी, समझ रहे हो? हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। आई लव यू टू। बंदे की सिर्फ एक ही डिमांड है, सलमान खान आके माफी मांग ले उस मंदिर के अंदर जो इन बिश्नोइयों का सबसे बड़ा मंदिर है, ये बंदा उसको माफ कर देगा। इससे बड़ा दिल और क्या दिखा सकता है? तो सलमान खान, तो मुझे लगता है सलमान खान को भी अपना बड़ा दिल रखना चाहिए और उनको उस मंदिर में जाके माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैंने तो देखा है कि सलमान खान तो और भी बड़े बोल रहा है, तो भाई इस लड़ाई को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उसके बारे में सुन रहा हूँ और जिस हिसाब से लोग चर्चाएं कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि सलमान खान कोई ज्यादा दिन तक रह पाएगा। जो बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को उड़ा दिया, सिर्फ ये दोस्त था उनके कि वो सलमान खान को सपोर्ट कर रहे थे, तो सलमान खान कब तक बच लेगा? इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन इस मामले के अंदर सलमान खान की फैन फॉलोइंग भी सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान के यूट्यूबर भी लॉरेंस बिश्नोई पे बातचीत कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है,
ये गैंग वार है और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला पता नहीं किस किस के नाम, क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो हैं इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब आप चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं का गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर आए, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी उसे मुमताज कादरी को फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के जिम ज्वाइन किया। लग तो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम सारी एक्सरसाइज पेट की है। मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी भी देख लो हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। और इधर एक और बात करना चाहता हूँ, बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें गलतफहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही, आपस में गलतफहमियां मजीद बढ़ रही हैं। बहुत से लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें हम लोग करते हैं पीस और अमन की बात, और नदीम साहब जो हैं वो देखें वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हम तो उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और अमन की बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें आप मुझे कॉपी करें, जो मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है, लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और सल्लू भाई ये कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ, सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है।
मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो हम क्लियर कर देंगे। लो ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सल्लू भाई एक बिगेस्ट स्टार हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो लोग भी मैसेज पहुंचा सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शुएब चौधरी को और आबिद भाई को भी पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो बड़ी जगहों पे मैसेज आगे जा सकता है। जो सब इस बात को करते हैं इधर ही वाइंड अप। आप आए मेन मुद्दे पे। ये जो है ना, ये मैसेज आप खुद दें कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग तक भी ये वीडियो पहुंचाई जाए और सलमान खान तक भी ये वीडियो पहुंचाई। मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है। कसम से मैं खुश हो रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। और एक और चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भट्टी या कुछ इस तरीके से है जो ये कह रहा है कि हम सुलह करवा सकते हैं। अगर वो ये कह सकता है तो आबिद भाई जी से इंडिया, आधा इंडिया का, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इंडिया आबिद भाई को जानता है और मानता भी है, बात मानता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पीस की बात की है। तो क्या आबिद भाई सुलह नहीं करवा सकते? मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा। चले, आपने शुरू में मुझे एक जगह पे छेड़ा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने की। मैं ये नहीं था कह रहा, ऑडियंस में से कुछ लोग आपने बात ऐसी कर दी ना कि मुझे अंग अंग में आग लगा दी आपने मुझे। जो सब आप मुझे नहीं जानते हो, सच के ऊपर मेरा बाप भी होगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, यार ये बात गलत कर रहा है मेरा बाप। कोई भी हो, वो गलत बात कर रहा होगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जाकिर नाइक का बाप हो, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं कहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सच का सवाल करें और जवाब मुझसे लें आप। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन है? मतलब एक ऐसा नाम हम आए दिन सुनते हैं, खासतौर पे 2-3 साल से, और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी, इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाऊंगा कि जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला दी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई खुद कौन है? How a policeman's son became a feared gangster। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा एक इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर कैसे बन गया? 12 फरवरी 1993 को जन्म लिया फिरोजपुर पंजाब में। उसके फादर एक फॉर्मर कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस के, और 1997 में उसके फादर ने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके किसान का फार्मर का काम उन्होंने पूर्ण तरीके से अपनाया। बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है और लॉ की डिग्री के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया और वो हार गया, तो जो जीता था SOPU को, उसी को उसने गोली दाग दिया था। ये उसका पहला क्राइम है। एक मैं अपनी विचारधारा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ शोएब आपको, कि पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? देखो, लॉरेंस बिश्नोई वाकई में गैंगस्टर है, और सिद्धू मूसावाला के छाती पर जब दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसी, और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम दुनिया में बहुत चर्चाए आम पर आ गया। सिद्धू मूसावाला के मौत पर बहुत लोगों ने आंसू बहाए, लेकिन कभी सिद्धू मूसावाला के गानों को अगर झांक करके देखा जाए तो सभ्यता और संस्कार को हमेशा वो चीर दिया करता था। और ऐसे बहुत सारे, अभी हालिया में एक और दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने भी हमारे भारत के सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया अपने कॉन्सर्ट में कि
ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है वो तो नेताओं ने बनाए हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, तो जाओ बस जाओ। दिलजीत दोसांझ को मैं कहना चाहती हूँ कि जाओ बस जाओ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम पाकिस्तान जाकर के बस जाओ, तुम वहीं कॉन्सर्ट करो। और पाकिस्तान जब जाकिर नायक को IMF के कर्जे पर भी स्टेट गेस्ट बना करके बुला सकता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछा सकता है, तो दिलजीत दोसांझ के लिए भी बिछा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसको भी स्टेट गेस्ट बना सकता है। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो सलमान खान का भी बहुत सारे लवर है, फैन है, हालांकि मैं कोई फैन नहीं हूँ सलमान खान का, लेकिन बहुत सारे है, ये मैं जानता हूँ और पूरी दुनिया के अंदर है। और लॉरेंस बिश्नोई जो भी काम करता है, जैसा भी काम करता है, उसकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, उसके भी बहुत सारे लोग फैन बन चुके हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लोग उसके फैन इसलिए बने जा रहे हैं क्योंकि वो बात धर्म की कर रहा है। सलमान खान के साथ उसकी कोई पैसे की लड़ाई नहीं है। उसने सलमान खान को ये नहीं कहा कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और खत्म हो जाएगा खेल। 2 4 5 करोड़ सलमान खान के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे जिस हिसाब से इसका जो नेटवर्क लगता है इसके लिए भी 2 4 5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात कर रहा है धर्म की, आस्था की, और आस्था की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं भी इस मुद्दे पे लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमारी आस्थाओं को हमेशा ठेस पहुंचाई गई है और हमारी आस्थाओं का हमेशा मजाक बनाया गया है, हमारी आस्थाओं का हमेशा मखौल बनाया गया है। जब आज कोई तुम्हें प्रतिकार कर रहा है तो डर काहे करो। और मैं तो सलमान खान को लास्ट टाइम फिर बोल देता हूँ, अगर गलती से उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वैसे तो पहुंचने से रही, तो माफी मांग लो, कलेश खत्म करो। उनकी तुम्हारी कोई पर्सनली जाति लड़ाई तो है ही नहीं, उनकी लड़ाई तो सिर्फ अपनी आस्था की है। और विष्णु समाज के बारे में तो आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि विष्णु समाज ने हमेशा पशु पक्षी पेड़ पौधे इनके लिए अपनी जाने तक गवाई है। खैर ये पूरा वीडियो देख के आनंद तो मुझे बड़ा आया, और आनंद मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि आज है आपके भाई का बर्थडे। अगर कोई विश करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में विश कर सकता है भाई। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।